स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सब्ट्रैक्शन। सो बच्चों, इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, प्रीवियस क्लास में भी हम सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवाइज योर प्रीवियस लर्निंग। जो भी हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था वो हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बर्ड्स देखेंगे, कितने हैं स्टार्टिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 बर्ड है, हमने यहाँ 8 राइट कर रखा है। 1 2 3 4 5 एंड हमने माइनस किया है यानी सब्ट्रैक्ट किया है 5 को। ओके, सो आपको 8 से 5 सब्ट्रैक्ट करना है और हमारा आंसर कितना होगा। इट मीन्स हमें क्या करना है, कट करने हैं। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, कट करते हैं। सो 8 है, इनमें से 5 कट करने हैं। 1 2 3 4 5। हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर नाउ, 3। ओके, सो नाउ आवर आंसर विल बी 3। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा 5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बेसिकली सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो सब्ट्रैक्शन मीन्स लॉस और रिडक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का जो बच्चों मतलब होता है, उसका मतलब होता है लॉस से, यानी कि जब आपको कोई नुकसान होता है, घाटा होता है, किसी चीज़ को घटाना जो होता है। नेक्स्ट है रिडक्शन, जब कोई चीज़ कम होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 8 माइस। ठीक है, 8 माइस हैं। अ कैट हैज़ 5 ईटन। कैट ने 5 ईट कर लिए माइस को। हाउ मैनी माइस आर सेफ। अब कितने माइस सेफ हैं, अगेन आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हैं, राइट। 8 में से हमने 5 कट कर दिए, 1 2 3 4 5। हाउ मैनी माइस आर देयर नाउ, 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, आफ्टर काउंटिंग वी कैन से 3 माइस आर सेफ। 3 माइस सेफ हैं। ओके, एंड दिस इज द साइन ऑफ माइनस ऑफ सब्ट्रैक्शन। आप कह सकते हैं इज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, इट इज कॉल्ड माइनस, और इसे हम माइनस का साइन भी बोलते हैं। ओके, द सब्ट्रैक्शन फैक्ट 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों हमारा बचेगा 3। इज रीड एज 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3, और इसको, इस फैक्टर को हम इस तरीके से रीड करेंगे। When subtract a number from the other number, जब किसी नंबर को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, द रिजल्ट वी गेट इज कॉल्ड डिफरेंस। तो जो डिफरेंस यानी कि रिजल्ट हमें मिलता है वो हमारा डिफरेंस होता है, अंतर होता है दोनों संख्याओं का। ओके, क्लियर है यहाँ तक। सो अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ओके, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा बच्चों इसमें, फाइंड द डिफरेंस बाय काउंटिंग बैकवर्ड। यानी कि बच्चों जो एक पॉइंट और कि जो माइनस है वो हमारा बेसिकली क्या है, हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे आपको 8 माइनस 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसमें बैकवर्ड चलते हैं, बैक काउंटिंग कैसे, 8 कट किया, 7 6 5 4। ठीक है, अब कितने कट हुए, 1 2 3 4 5। 5 कट किए हैं, कितने बचे हैं, 3 बचे हैं। ओके, 5 तक कट करने हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। जैसे 22 से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 3, तो आप 3 स्टेप बैक चलेंगे, 22 21 20। तो हमारा कितना होगा, 19। तो हमारा बचेगा क्या, 19 बचेगा। ओके, इसी तरीके से 52 माइनस 6, सो आपका बचेगा बच्चों यहाँ पर 48। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉरी 52 माइनस 46 आपका यहाँ पर बचेगा रिमेनिंग। ओके, इसी तरीके से 99 माइनस 6, तो आपका यहाँ पर रिमेनिंग होगा 93। ओके, एंड यहाँ पर 19। सो बेसिकली आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है जो आपको ऑलरेडी आते हैं। ओके, उसी के ऊपर बेस्ड है, सिंपल है, सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे आप। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, यानी कि हमने नंबर लाइन पे एडिशन सीखा है, अब हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। किस तरीके से, लेट्स रीड। वी कैन सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑन द नंबर लाइन इजीली। हम नंबर लाइन पे इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट बात नहीं है कोई। सो कैसे, फर्स्ट मार्क द फर्स्ट नंबर, सबसे पहले हम नंबर मार्क करेंगे, देन काउंट बैकवर्ड स्टेप, फिर हमें बैकवर्ड यानी कि बैक चलना है स्टेप्स। ठीक है, इक्वल टू द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर के इक्वल, यानी कि कितने नंबर है, 9। ओके, इसके बराबर चलना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, 16 यहाँ पर मार्क करेंगे। उसके बाद हमें बैकवर्ड चलना है
तो हम कहाँ तक आएंगे, 9 तक, ओके, इक्वल टू 9 नंबर। सो स्टेप करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेयर वी रीच, कहाँ पर पहुंचे हम, 7 नंबर लाइन पे हम 7 पे पहुंचे। इट मीन्स 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 7। क्लियर है बच्चों? सो बच्चों ये है बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट आपका सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। नंबर लाइन के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है यहाँ पर। नाउ प्रैक्टिस द सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। आपको सब्ट्रैक्शन अब नंबर लाइन पे प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ पे नंबर गिवन है 11, तो नंबर लाइन आपको गिवन है 11 पर आइए और 6 स्टेप चलिए बैकवर्ड। 1 2 3 4 5 6, वेयर वी रीच, कहाँ पर पहुंचे बच्चों हम, नंबर 5। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 5, ओके। सो इतना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये आपके, इन्हें प्रैक्टिस करिएगा। नंबर लाइन पे गिवन है। नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ गिवन नंबर, कोई भी आपको नंबर गिवन है, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर गिवन है, अगर आपसे कहा जाए आप उसमें से नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करिए, देन वी गेट द प्रीवियस नंबर। तो हमें कौन सा नंबर, यानी कि हमें डिफरेंस क्या मिलेगा, जो उस नंबर से जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके जस्ट प्रीवियस वाला नंबर, ओके, विच इज कॉल्ड इट्स प्रेडिकेसर, जिसे हम उसका प्रेडिकेसर भी कहते हैं। यानी कि कोई डिजिट है नंबर 22, आप इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 के जस्ट बिफोर जो आता है नंबर 21, ये हमारा आंसर होगा। और 21 को हम 22 का प्रेडिकेसर बोलते हैं, ओके। क्लियर है इतना? यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल गिवन है। 18 माइनस 1 17, 9 माइनस 1 8, 6 माइनस 1 5, 11 माइनस 1 10 एंड 14 माइनस 1 13, ओके। सो ये सभी क्या है आपके 17 8 5 10 13, ये सभी 18 9 6 11 14 के प्रेडिकेसर्स हैं, ओके। आगे बढ़ेंगे बच्चों। व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर, जब आप 0 को किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ, तो आपका जो डिफरेंस आएगा, जो आंसर आएगा, वो वही नंबर आएगा, वही डिजिट आएगी जो आपका सब्ट्रैक्शन में दिया हुआ है। जैसे 14 माइनस 0, अब आपने 14 में से 0 को माइनस किया, 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है जब हम सिंगल राइट करते हैं, सो आपका आंसर 14 ही रहने वाला है। सिमिलरली 36 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 36, 7 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 7, 18 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 18 एंड 20 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 20, ओके। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम itself, द डिफरेंस वी गेट इज 0, यानी कि जब हम किसी भी नंबर में से उसी सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो डिफरेंस आता है बच्चों वो 0 आता है। इट मीन्स हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। अगर आप जितना नंबर है आप उसी में से वही नंबर पूरा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इट मीन्स आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर 5 है, 5 माइनस 5, तो आप स्टैंडिंग लाइन से समझिए 1 2 3 4 5, और बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए आप 5 स्टेप पीछे आइए, यानी कट करिए 1 2 3 4 5। अब बताइए कितने लाइंस, कितने नंबर्स आपके पास बचे, कोई भी हमारे पास स्टैंडिंग लाइन नहीं है। इट मीन्स हमारा आंसर जो है वो होगा 0, ओके। इसी तरीके से 9 माइनस 9 0, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है इतना? सो बच्चों ये थे आपके सब्ट्रैक्शन के facts. Now we read addition and subtraction fact. Addition and subtraction facts पढ़ने हैं कैसे? Observe the following. इन्हें आप पहले observe करिए। 30 plus 5 is equals to 35. 5 plus 30 is equals to 35। यानी कि हमने क्या किया, एडिशन में इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है, लेकिन इससे हमारे जो सम आया है उस पर हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। क्लियर है इतना? नाउ 29 माइनस 20, ओके, एंड 29 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 9। यानी कि इसमें क्या किया है हमने बच्चों, इसमें हमारे पास सिंपल सब्ट्रैक्शन फैक्ट था। इसमें हमने जो हमारा माइनस वाली स्मॉल नंबर था उसको हमने अपने आंसर की जगह रखा और आंसर को सेकंड नंबर की जगह रखा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। यानी कि आप अगर अपने बिग नंबर में से अपना आंसर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका प्रीवियस वाला नंबर जिसको आपने सब्ट्रैक्ट किया था वो आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए
आगे बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आगे होगा बच्चों। इससे हम क्या समझते हैं बच्चों, दिस चार्ट शोज द रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस चार्ट से हमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन का रिलेशन पता चलता है। एंड वी कैन सी दैट सब्ट्रैक्शन इज रिवर्स और जस्ट अपोजिट ऑफ एडिशन, यानी कि जो सब्ट्रैक्शन है वह एडिशन का अपोजिट है या फिर रिवर्स है। ओके, इन अबव एग्जाम्पल 20 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 29। 20 में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो हमारा क्या होगा 29, एंड 29 माइनस 9 करेंगे तो 20 हमारा आंसर होगा, और 29 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 9 होगा, यानी कि 3 नंबर ही हमारे आते रहेंगे, ठीक है, घूमकर। We can exhibit this relation as follow। हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जैसे आप जानते हैं 10 प्लस 8, ठीक है, 10 प्लस 8 कितना होता है आप जानते हैं 18 होता है। इसी तरीके से अगर आप 18 से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आंसर है उसमें से आप 10 फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा सेकंड वाला आपका जो डिजिट है प्लस में। अगर आप 18 से 8 माइनस करते हैं तो आपका आता है बच्चों 10। तो आप जानते हैं 18, 8 और 10, यहाँ पर भी यही 3 डिजिट्स हैं जिनके हम बार बार एडिशन कर रहे हैं एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। क्लियर है? सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे किस तरीके से। लेट्स सी, राइट द रिलेशन डिस्प्लेड इन द सर्कल, ठीक है, जो सर्किल यहाँ पे आपको गिवन है आपको यहाँ पे इसका रिलेशन दिखाना है, डिस्प्ले करना है। जैसे कि 17 प्लस 8 दिया हुआ है, फिर हमने क्या किया है 18 प्लस 7 किया है, ठीक है, और 25 आया दोनों का आंसर। हमने इसको इन्वर्स भी किया है, एक्सचेंज किया है। नेक्स्ट हम करेंगे 25 में से एक बार 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 25 से एक बार 7 को, 25 से एक बार 18 को, मतलब ऊपर के जो दोनों डिजिट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ वी विल राइट 28 प्लस 6 या फिर 6 प्लस 28, तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो होगा 34 दोनों का। ओके, नाउ अब हम 34 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 तो हमारा आंसर होगा 28, और अगर हमने 34 में सब्ट्रैक्ट किया 28 तो हमारा आंसर होगा बच्चों 6। क्लियर है? सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इनका रिलेशन बताना है। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर विदाउट बोरोइंग, यानी कि आपको 2 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्शन करना है और उसमें कोई भी बोरोइंग नहीं आएगा। सो पढ़ते हैं बच्चों। As we know subtraction means less, reduction और taking away। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं subtraction का मतलब होता है less करना, reduce करना या फिर take away, उसे हटा देना। Thus we cannot take more from the less। हम कम से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। कैसे? Now we can say that the greater number could not be subtract from the smaller number। यानी कि बड़े नंबर को बच्चों आप स्मॉलर नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब आपके क्वेश्चन विदाउट बोरिंग वाले होते हैं। ओके, स्टेप फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के स्टेप पढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1, राइट द नंबर इन द कॉलम फ्रॉम अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू। तो आप सबसे पहले कोई भी सम करते हैं, कोई भी ऑपरेशन करते हैं, सो आपको सबसे पहले उन्हें कॉलम में राइट करना होता है उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 78 तो आप इसको इनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग राइट करेंगे। 8 को 1s प्लेस पर, 7 को 10s प्लेस पर। ऐसा नहीं है आप 8 को 10s प्लेस पर राइट कर दो और 7 को 1s प्लेस पर। इनके प्लेस वैल्यू का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। सेकेंड स्टेप में प्लेस द ग्रेटर नंबर एट द टॉप। तो आपको ग्रेटर नंबर जो बड़ा नंबर होगा सब्ट्रैक्शन के लिए उसको ऊपर रखना है, स्मॉलर नंबर एट द बॉटम। आपका जो स्मॉलर नंबर होगा वो बॉटम में आएगा। ये 2 स्टेप हैं। उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट 1s फ्रॉम 1s एंड 10s फ्रॉम 10s। 1s से 1s को सब्ट्रैक्ट करिए, 10s को 10 से सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें यहाँ दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 34 फ्रॉम 78, यानी कि बच्चों आपको 34 को सब्ट्रैक्ट करना है 78 से। सो सबसे पहले हमने इन्हें लिखा है कॉलम्स में, ठीक है, 1s और 10s के, एंड हमने 78 जो बिगर नंबर है वो टॉप पर है, स्मॉलर नंबर 34 नीचे है, बॉटम में है, और सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया है बच्चों 1s। ठीक है, तीनों स्टेप्स हमने फॉलो कर लिए। तो 8 - 4 हमारा आंसर आया 4। अब आप 7 - 3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4,
और आपका टोटल आंसर होगा बच्चों 44, यानी कि हमने पहले वंस को सब्ट्रैक्ट किया, देन टेंस को सब्ट्रैक्ट किया और हमारा आंसर आया 44। वी कैन चेक द आंसर विद द हेल्प ऑफ एडिशन। हम एडिशन की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। सो कैसे करेंगे, लेट्स सी। हमारा आंसर क्या आया है 44। सो आप क्या करेंगे इसमें बच्चों, ऐड करेंगे 24 माइनस 97, ओके। जो आंसर आया उसमें आप ऐड कर देंगे जो नंबर आपने सब्ट्रैक्ट किया था वो। सो आपका आंसर होगा 97। जब 97 और जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, ठीक है, 97 आएगा। 97 माइनस 24 आपका 73 आ गया, ठीक है, 73 आपका ये था। और अगर आप इसमें ये ऐड करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 97। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द आंसर एट द आंसर एंड द स्मॉलर नंबर। तो आपको क्या करना है, हमने क्या किया ऊपर, हमने अपने आंसर में अपने स्मॉलर नंबर को ऐड किया। इफ द सम इज इक्वल्स टू द ग्रेटर नंबर, अगर आपका सम जो है वो इक्वल्स आता है ग्रेटर नंबर के, देन योर आर आंसर इज करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल है, विदाउट बोरिंग आपके क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2। 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5। सो आपका आंसर आ गया 52। तो आप अपने आंसर में जो स्मॉलर नंबर है उसको ऐड करेंगे, 52 प्लस 25, ओके। सो आपका आंसर होगा बच्चों 7 प्लस 7, इट मीन 77। आपका वो ग्रेटर नंबर आ जाएगा, ओके। और आपका अगर ग्रेटर नंबर आता है इट मीन्स आपका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आपने किया है। क्लियर है? नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट एंड चेक द आंसर। आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है और अब चेक करके शो भी करना है। कैसे, लेट्स सी। सो बच्चों सबसे पहले आपको गिवन है 58 माइनस 25, तो आपका आंसर आया है 33। आपने जो आपका आंसर है 33 में ऐड करा है 25 जो कि स्मॉलर नंबर है, तो आपका आंसर आएगा द ग्रेटर नंबर 58, ओके। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 86 माइनस 51, ओके। 6 माइनस 1 5 होता है, 8 माइनस 5 3 होते हैं। अब आपको आपके आंसर में प्लस करना है, ऐड करना है स्मॉलर नंबर 51 जो कि आपके इक्वल होगा 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 5 8, ओके। सो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका आंसर चेक हो जाएगा, ओके। आपका आंसर आ गया ग्रेटर नंबर, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये बच्चों आपका कॉन्सेप्ट इतना है कि आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों, विच इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद बोरोइंग। अभी हमने कैसे किया है बच्चों, 2 डिजिट नंबर किए हैं बट विदाउट बोरोइंग, हमने कोई भी बोरो नहीं लिया था। हमारे पास एक ग्रेटर नंबर था, एक स्मॉलर नंबर था। लेकिन अभी क्या होगा, अब इसमें आपका विद बोरोइंग होगा, आपको बोरो करना होगा। एज वी नो वी कैन नॉट गिव मोर थिंग्स फ्रॉम द लेस। हम कम चीज़ों में से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, ज़्यादा सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट कैन वी डू इन दिस केस। तो हम क्या करेंगे, वी विल बोरो फ्रॉम आवर नेबर, हम अपने नेबर से मांग लेंगे, ठीक है। यही तो करते हैं, हम अपने नेबर्स की हेल्प लेते हैं अगर कोई चीज़ हमारे पास कम होती है तब, ओके। सो सिमिलरली इफ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट मोर फ्रॉम द लेस, अगर हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा है और सब्ट्रैक्शन जिसमें से करना है वो कम है, देन वी विल बोरो द डिजिट फ्रॉम द नियरेस्ट प्लेस। तो हम जो नियरेस्ट प्लेस है, जो सबसे पास में प्लेस है, उससे बोरो कर लेंगे, ठीक है। नाउ सी द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। सब्ट्रैक्ट 39 फ्रॉम 75। अब आप कहेंगे मैम 39 तो छोटा होता है 75 से, बट जब आप इसको राइट करेंगे इनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली, सो बच्चों आपका 5 जो होता है वो लेस होता है 9 से, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके नियरेस्ट प्लेस जो कि है टेंस, आपको इससे बोरो लेना है। कट किया, बोरो ले लिया 1, ओके। अब यहाँ पर रिमेनिंग कितने बचे, 7 माइनस 1, 1 ले लिया तो कितना बचा 6, और यहाँ पर जब हमने 1 बोरो ले लिया तो कितना हुआ 1 5 15। अब 1 5 15 से 9 इजीली सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो आपका कितना आंसर बचेगा, 15 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 6 एंड 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, ओके।
So in one's column 5 is less than 9. So borrow 110 from 7 tens leaving behind 6. 6 को पीछे छोड़ते हुए हमने 7 से 110 बोरो कर लिया है. And add borrowed 110 with 5 ones. हमने 110 को 5 ones में ऐड किया. अब कहेंगे मैम टेंस और वंस अलग अलग हैं, तो 110 जो होता है बच्चों वो हमारा 10 वंस के बराबर होता है. तो ये हमारा हो गया है 15 वंस. ओके, देन सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 15 वंस. सो हमारा आंसर होगा बच्चों 6 वंस एंड राइट 6 अंडर द वंस प्लेस. क्लियर है इतना? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. हम एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. और हमारे इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. ओके, सबसे पहले 1 इज लेस देन 8. ओके, हमारा 1 8 से छोटा है, तो हम इसके नियरेस्ट प्लेस 4 से 1 बोरो लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 11. और जब बोरो लेंगे तो यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा 3. अब 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बच्चों हमारा बचता है 3. ओके, एंड 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2. ओके, सो हमारा आंसर टोटल कितना हो गया है 23. ठीक है बच्चों, इसी तरीके से 3 इज लेस देन 7, तो आप नियरेस्ट प्लेस से बोरो लेंगे, रिमेनिंग बचेगा लेफ्ट पीछे बिहाइंड 5. 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 6. 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया बचा 1. ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 3 डिजिट नंबर विदाउट बोरिंग. यानी कि अब आपका 2 डिजिट और 3 डिजिट वाले नंबर्स हैं बच्चों, एंड विदाउट बोरिंग, यानी कि इनमें कोई भी बोरो आपको नहीं लेना है. नाउ वी विल लर्न टू सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 3 डिजिट नंबर विदाउट बोरिंग. स्टेप्स को फॉलो करते हैं. सबसे पहला स्टेप, प्लेस द नंबर अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू. सबसे पहला स्टेप आपका यही होने वाला है. सेकंड स्टेप में पुट द ग्रेटर नंबर एट द टॉप. ठीक है, हमने पहले भी सीखा था. एंड बॉटम में लिखना है आपको स्मॉलर नंबर. थर्ड स्टेप है बच्चों, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट द वंस. सबसे पहले आप वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट द टेंस एंड हंड्रेड्स. ठीक है, फिर आप टेंस को और 100 को, क्योंकि ये हमारा 3 डिजिट नंबर है. फॉर एग्जाम्पल 64 को सब्ट्रैक्ट करना है 599 से, तो ग्रेटर नंबर हमने ऊपर लिखा है, स्मॉलर नंबर नीचे लिखा है, दोनों नंबर्स को कॉलम्स में लिखा है. 2 स्टेप्स फॉलो हो गए. थर्ड स्टेप को फॉलो करते हैं, वंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 9 - 4 करेंगे 5 आएगा. टेंस को करते हैं बच्चों, 9 - 6 करेंगे 3 आएगा. 100 के प्लेस पर कोई भी डिजिट नहीं है, हमारा एक 2 डिजिट नंबर है, तो हमारा 5 एज इट ही रहेगा. इट मीन्स 5 - 0 करेंगे तो नंबर इटसेल्फ रहेगा, तो आपका आंसर आएगा 535. ओके, सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज. आपको 3 डिजिट नंबर से 2 डिजिट नंबर को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और आपको डिफरेंस निकालना है. 9 - 7 2, 5 - 5. जब नंबर से सेम नंबर को माइनस करते हैं तो 0 बचता है, और ये यहाँ पर 4. आपका आंसर होगा बच्चों 402. ओके, सो इस तरीके से आपको ये सिंपल एंड इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ही इजी तरीके सॉल्व हो जाएंगे. नेक्स्ट आपका टॉपिक रहने वाला है एस्टिमेटिंग द डिफरेंस. बच्चों आपको अपने सब्ट्रैक्शन का जो डिफरेंस निकलेगा आपको उसका एस्टिमेट करना है. किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी. सो वी हैव डिस्कस्ड एस्टिमेशन ऑफ सम्स. ठीक है, हमने डिस्कस करना है. हम डिस्कस एक बार कर चुके हैं सम को कैसे करते हैं. सिमिलरली हेयर वी विल लर्न टू एस्टिमेट द डिफरेंस. हमने डिफरेंस को भी करना है. हम सम को कर चुके हैं यानी कि एडिशन में कर चुके हैं, अब हमें डिफरेंस को भी एस्टिमेट करना है. टू एस्टिमेट वी विल राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट 10. जो नंबर हमें गिवन दिए होंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए हम उन्हें ही एस्टिमेट करेंगे सबसे पहले. देन वी विल फाइंड द डिफरेंस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे. जैसे नंबर 29 एंड 32 गिवन है. ओके, सो 29 हमारे कौन से टेंस के नियरेस्ट है, ऑब्वियसली 20 या फिर 30, तो ये 30 के नियरेस्ट है. ओके, 32 हमारा कौन से टेंस के नियरेस्ट है, 30 या फिर 40, तो ये भी हमारा 30 के नियरेस्ट है. तो दोनों नंबर हो गए 30, और दोनों का डिफरेंस किया जाए तो कितना आएगा, 0. ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, इसे सॉल्व करेंगे हम. 99 किसके नियरेस्ट है, अब ये तो नियरेस्ट 100 होगा. ठीक है, जैसे 90 के नियरेस्ट है या फिर 100 के, तो ये है बच्चों आपका 100 के नियरेस्ट. तो यहाँ पर आप राइट करेंगे 100. 61 आपका किसके नियरेस्ट है, 60,
और 70, तो ये बच्चों आपका 60 के नियरेस्ट है, यहाँ पर आप राइट करेंगे 60। और जब आप अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वंस, टेंस एंड 100, तो वंस में तो 0 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ओके 0 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमने इसके नियरेस्ट प्लेस से बोरो लिया 1, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 था तो यहाँ पर बचा 0। तो 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हमारा 4 और यहाँ पर 0। इट मीन्स आपका आंसर होगा बच्चों 40। आप 100 से 60 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर होता है 40। ओके, इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। आयुष हैज 325 पेंसिल्स, ही गेव 25 पेंसिल टू हिज सिस्टर, उसने अपनी सिस्टर को 25 पेंसिल दी हैं। हाउ मैनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विद आयुष, अब आयुष के पास कितने पेंसिल बचे हैं। ठीक है, एक ब्रदर एंड सिस्टर है। सो सॉल्यूशन कहता है बच्चों, सबसे पहले आप लिखिए जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, जैसे कि आयुष हैज, कितने पेंसिल थे उसके पास 325, एंड गिव टू सिस्टर, उसने कितने दे दिए 25 दिए हैं, तो 25 पेंसिल को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बन गया। सो अब लेफ्ट यानी कितने बचे, आप 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 आएगा, 10 से 10 को 0 और 3 एज इट इट यानी कि 300। ओके, 300 पेंसिल रिमेनिंग बचे। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल रीड करते हैं। इन क्लास सेकेंड देयर आर 75 स्टूडेंट, आउट ऑफ विच 40 आर बॉयज एंड हाउ मैनी आर गर्ल्स, यानी कि आपकी क्लास में बच्चों 75 आपके स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से आपके 40 बॉयज हैं। अब आपको बताना है गर्ल्स कितने हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, टोटल नंबर जो स्टूडेंट है बच्चों वो 75 है, बॉयज हैं आपकी क्लास में 40। ओके, सो 40 आपको सब्ट्रैक्ट करना है 75 से। 1 से 1 सब्ट्रैक्ट किया 5, 10 से 10 को किया तो 7 - 4 इज इक्वल्स टू 3। सो गर्ल्स होंगी 35। ओके, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। ऑल आपके वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। फर्स्ट को रीड करेंगे। देयर आर 59 स्टाफ इन अ पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, आपकी पब्लिक लाइब्रेरी में जो सभी के लिए होती है उसमें 59 स्टाफ मेंबर्स हैं। 32 ऑफ देम आर मैन, उनमें से 32 जो हैं वो मैन हैं। हाउ मैनी स्टाफ आर वुमेन, सो आपकी वुमेन्स कितनी हैं वो आपको बतानी है। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, टोटल स्टाफ आप राइट करेंगे 59, आप मेन राइट करेंगे कितने हैं 32, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 9 - 2 कितना होता है 7, 5 - 3 2, इट मीन्स 27 हो जाएंगी आपकी वुमेन। ओके, वुमेन होंगे बच्चों आपकी। सो आप यहाँ पर इस तरीके से राइट करेंगे, ये आपका आंसर होगा। और ऐसे ही आपको ये सभी वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है, विच इज सब्ट्रैक्शन। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।